हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मन की यात्रा, मानसिक विकास के आकर्षक चरण। मानव मन की कल्पना एक विशाल अनछुए भूभाग की तरह करें, जो धीरे धीरे समय के साथ खुलता जाता है। जन्म से लेकर अंतिम पल तक हमारी मानसिक क्षमताएं निरंतर विकसित होती है और हमारे अनुभव, समझ और दुनिया के साथ संवाद को आकार देती है। ये मानसिक विकास की यात्रा केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये खोज, अनुकूलन और परिवर्तन की एक गाथा है। चरण 1, जिज्ञासु खोजकर्ता, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। ये सफर शैशवावस्था से शुरू होता है, जहां मन एक स्पंज की तरह होता है, हर चीज को सोख लेता है। शिशु दुनिया में सिर्फ रिफ्लेक्सेस, सहज क्रियाएं और वृत्तियों के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में वे चेहरे पहचानने लगते हैं, आवाजों पर प्रतिक्रिया देते हैं और ये समझने लगते हैं कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं। बाल मनोविज्ञान के पायनियर जीन पियाजे ने इसे संवेदीगामक अवस्था, सेंसोरीमोटर स्टेज कहा, जहां शिशु छूने, चखने और हिलने डुलने से दुनिया को जानते हैं। जब कोई बच्चा झुनझुना हिलाता है और उसकी आवाज पर हंसता है, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता, वो कारण और प्रभाव सीख रहा होता है। 2 साल तक आते आते बच्चे वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस समझने लगते हैं। ये जानना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। ये छोटी सी मानसिक छलांग ही भविष्य में स्मृति और समस्या समाधान की नींव बनती है। चरण 2, कल्पनाशील कहानीकार, प्रारंभिक बचपन 2 से 7 वर्ष। बच्चे बड़े होते हैं और उनकी कल्पना भी फैलने लगती है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जहां भाषा का विकास होता है और कल्पना उड़ान भरती है। एक कार्डबोर्ड का डिब्बा अंतरिक्ष यान बन जाता है, एक डंडा तलवार। लेकिन उनकी सोच अभी भी अहं केंद्रित, ईगोसेंट्रिक होती है। वे दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने में संघर्ष करते हैं। अगर आप एक 4 साल के बच्चे से पूछें, आसमान नीला क्यों है, तो वह जवाब दे सकता है, क्योंकि वह खुश है। उनके जवाब वैज्ञानिक नहीं, पर रचनात्मक होते हैं। इसी उम्र में वे प्रतीकों, सिंबल्स को समझने लगते हैं, जैसे अक्षर ध्वनियों को दर्शाते हैं और संख्याएं मात्रा को। यही पढ़ने और गणित की बुनियाद बनती है। चरण 3, तार्किक जासूस, मध्य बचपन 7 से 11 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है, जहां तर्क मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याएं सुलझाने लगते हैं, संरक्षण, कंजर्वेशन समझते हैं। जैसे एक लंबा गिलास जरूरी नहीं कि छोटे गिलास से ज्यादा पानी रखता हो, और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगते हैं। ये जिज्ञासा का दौर है। बच्चे पहेलियां, रहस्य और नियमों से प्यार करते हैं। वे चरणबद्ध निर्देशों का पालन कर सकते हैं, रणनीतिक खेल खेल सकते हैं और कारण प्रभाव को बेहतर ढंग से समझते हैं। हालांकि अमूर्त सोच, जैसे रूपक या काल्पनिक स्थितियां, अभी भी चुनौतीपूर्ण होती है। चरण 4, दार्शनिक विचारक, किशोरावस्था 12+ वर्ष। किशोरावस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है, जहां मन अमूर्त विचारों से जूझता है। किशोर नैतिकता, न्याय और पहचान जैसे गहन प्रश्न पूछते हैं। क्या होगा अगर जैसे सवाल हावी होते हैं। अगर कल दुनिया खत्म हो जाए, जीवन का क्या अर्थ है। इस चरण में आत्म जागरूकता और सामाजिक तर्क शक्ति भी बढ़ती है। साथियों का प्रभाव चरम पर होता है और राजनीति, नैतिकता तथा व्यक्तिगत मूल्यों पर गंभीरता से सोचने की क्षमता विकसित होती है। हालांकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला हिस्सा, अभी भी विकसित हो रहा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी जोखिम भरे फैसले तर्क पर भारी पड़ जाते हैं। चरण 5, बुद्धिमान संश्लेषक, वयस्कता 20+ वर्ष। मानसिक विकास वयस्कता में भी जारी रहता है, बल्कि अनुभव के साथ ज्ञान और गहरा होता जाता है। वयस्क अपनी तर्क शक्ति, भावनात्मक नियंत्रण और समस्या समाधान कौशल को निखारते हैं। एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वयस्कता अंतरंगता बनाम अलगाव,
उत्पादकता बनाम ठहराव और अंततः जीवन के अर्थ को तलाशने की प्रक्रिया है। बुजुर्ग अक्सर पोस्टफॉर्मल थिंकिंग, अमूर्त तर्क से आगे की सोच दिखाते हैं। वे विरोधाभासों को स्वीकार करते हैं, भावनाओं और तर्क को मिलाते हैं और कई दृष्टिकोणों से सोचते हैं। इसीलिए दादा दादी की सलाह अक्सर सबसे बेहतर होती है। उन्होंने जीवन भर का अनुभव समेट लिया होता है। कभी न खत्म होने वाली यात्रा। मानव मन कभी स्थिर नहीं रहता। बुढ़ापे में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण मस्तिष्क अनुकूलन करता रहता है। मानसिक विकास एक आजीवन साहसिक यात्रा है जो हमें बनाती है और दुनिया से जोड़ती है। एक बच्चे की पहली हंसी से लेकर एक बुजुर्ग की गहन समझ तक हर चरण एक कलाकृति है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए या किसी किशोर को जीवन के बड़े सवालों पर बहस करते देखें तो याद रखें, आप मानव मन की अद्भुत, निरंतर विकसित होती गाथा के साक्षी हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।